क्या आप या आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी बंदा जो आइल्स की प्रिपरेशन कर रहा है और क्वेश्चन ये है कि आइल्स स्पीकिंग में ऐसा तो क्या बोले या फिर ऐसे तो कैसे प्रेजेंटेशन दे कि हमारा परफेक्ट 8+ स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ जाए? क्या आपको भी कंफ्यूजन है या आप भी यही सोच रहे हो दैट आई एम थिंकिंग के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग ए कंफ्यूजन स्पेशली आइल्स स्पीकिंग पार्ट 2 द क्यू कार्ड कि उसे कैसे रिप्रेजेंट करे एग्जामिनर के सामने, कैसे बोले कि वो इम्प्रेस हो जाए और हमें परफेक्ट 8.5 और इवन आई वुड से 9 बैंड दे दे। क्या आप भी जानना चाहते हो? तो स्टे ट्यून, keep watching the entire video because I am going to reveal the secret strategy. Not, I don't say it is a secret strategy, but it is a strategy or it is exactly requirement that IELTS examiner is looking from your answer or your response. Let's not waste time and let's start straight away the IELTS speaking cue card part 2 strategy के ऐसे कैसे बोला जाए कि हमारा परफेक्ट बैंड स्कोर आए। आज का जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज IELTS स्पीकिंग टास्क 2 क्यू कार्ड द लॉन्ग टर्म के, जहां आपको 2 मिनट तक जो आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आई वुड से एक प्रॉम्प्ट दिया जाएगा, ऑन दैट you will have to speak at least 2 minutes from 1 to 2 minutes. It is not perfect. पहला ये आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए दैट ये जो प्रॉम्प्ट है उसके ऊपर आपको एग्जैक्टली 2 मिनट बोलना ही है, ऐसा नहीं है। There is an instruction that you should be speaking on given prompt or task at least 1 to 2 minutes. That means आपको मिनिमम 1 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट, इसके बीच में कहीं खत्म हो जाए इट इज फाइन। ओके, 1-1.5 मिनट चले या फिर 2 मिनट हो जाए दैट इज ओके, उससे आपका स्कोर में ज्यादा फर्क नहीं होगा। What makes a major impact on your score is the structure, the design or the development of your story, because you need to have a storytelling techniques. Okay, वो कैसे हो जाए या फिर उसे कैसे बनाते हैं? Keep watching your favorite YouTube channel IELTS with दीपक। मैं हूँ आपका ट्रेनर दीपक और आज हम देखने वाले हैं the best strategy to achieve a highest band score in IELTS speaking। तो आज का जो क्वेश्चन है सैंपल मैंने यहाँ पे लिया कि डिस्क्राइब अ हिस्टोरिकल प्लेस यू विजिटेड। ये जो प्रॉम्प्ट है आज का एग्जांपल लिया है कि डिस्क्राइब अ हिस्टोरिकल प्लेस यू विजिटेड। आपने जो प्लेस विजिट किया है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। पहला काम क्या है आपका? तो whenever you get a question you will have to understand the question exactly क्या है और उसको आपको उससे जो स्टोरी है वो कौन से टेंस में जाएगी, वेदर यू विल हैव टू स्पीक इन पास्ट, प्रेजेंट और इन फ्यूचर। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, डू नॉट रश टू रिस्पॉन्स। आपको जो 1 मिनट का प्रिपरेशन टाइम दिया जाएगा तो उसी दौरान आपको 2 बातें चेक करनी है। फर्स्ट अबाउट योर टॉपिक, तो टॉपिक क्या है? हिस्टोरिकल प्लेस। वी हैव टू स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिकल प्लेस बट you visited, that means it is in a past। तो आपने ऑलरेडी जो प्लेस को एक बार विजिट कर दिया है ऐसा यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। मीन्स मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ योर क्यू कार्ड विल फॉल इन अ पास्ट। इट कैन बी सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस पास्ट, परफेक्ट और एनी फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस आपको यहाँ पे यूज करना है। ये पहला। दूसरा आपको ये चेक करना है कि उसके सब टॉपिक और बुलेट टॉपिक्स क्या क्या दिए गए हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मोस्टली बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं या फिर आई वुड से मोस्टली स्टूडेंट्स आर मेकिंग एरर के सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो प्रॉम्प्ट दिया गया वो पढ़ते हैं और उसी पे बोलना शुरू कर देते हैं। दैट इज नॉट सफिशिएंट टू गेट अ गुड बैंड स्कोर और आई वुड से द हाईएस्ट बैंड स्कोर। आपको सब टॉपिक भी याद रखने हैं, यानी कि क्वेश्चन के नीचे आपको टॉपिक दिए गए होंगे। मीन्स के व्हेन डिड यू विजिट द प्लेस, आपको ये जो सारे सब टॉपिक है उसे सेटिस्फाई करना है। मीन्स के यू विल हैव टू कवर ईच एंड एवरी सब टॉपिक विच आर गिवन बिलो योर क्वेश्चन और योर प्रॉम्प्ट। सो फर्स्ट टॉपिक कुड बी व्हेन डिड यू विजिट, वेयर इट इज लोकेटेड, वो कहाँ पे है, आपको लोकेशन भी डिस्क्राइब करना है। विथ होम, आप वहां पे किसके साथ गए थे, यू शुड बी डिस्क्राइबिंग द अकम्पनाइंग पर्सन। देन व्हाई डिड यू विजिट, वाज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन दैट यू बीन देयर, और आप ऐसे ही चले गए थे।
एंड हाउ डिड यू फील और हाउ डिड यू लाइक द प्लेस। आपको वो देखने के बाद आपकी फीलिंग क्या थी, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, और क्यों अच्छा लगा, क्यों नहीं लगा आपको प्लेस। डिड यू लाइक द प्लेस और नॉट, यू विल हैव टू डिस्क्राइब व्हाई, दैट वुड बी योर टॉपिक्स। तो ये जो सारे बुलेट टॉपिक्स है उनमें से लाइक आई हैव टेकन 1 2 3 4 और 5। तो आपके रियल टेस्ट में यू वुड हैव आइदर 3 और मैक्सिमम 4 बुलेट टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं। तो ये था क्वेश्चन। अभी द सीक्रेट स्ट्रेटेजी दैट आई एम गिविंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, जो सभी के सभी स्टूडेंट जिन जिन स्टूडेंट ने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई की है, दे हैव अचीव्ड 7.5 8 8.5 इवन परफेक्ट बैंड स्कोर, सभी बच्चों ने लिया। सो आई बेट यू आप इसे फॉलो कीजिए। आप ये स्ट्रेटेजी है इजी, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। क्या करना है, सिंपल, यू विल हैव टू फॉलो द पीपीएफ स्ट्रक्चर। यानी कि आप जब भी बोल रहे हो, इट इज नॉट जस्ट अ स्टोरी। आप ध्यान रखिए, आई स्पीकिंग इज व्हाट, it is not just a question and your response, it is a healthy conversation that you are doing with the examiner, and with your responses examiner is going to assess your level of linguistic ability, not the level of your experience or your expertise in other social matters। आप ये याद रखिए, आपका जो रिस्पॉन्स है वो लैंग्वेज के बेसिस पे ही कंसीडर किया जाएगा। आपके आइडियाज, हाँ, इट शुड बी ऑन टॉपिक, टॉपिक रिलेटेड आपको बोलना है, लेकिन आपका जो हिस्टोरिकल प्लेस है इट शुड लाइक, ऐसा नहीं कि मैंने मान लो कि ताजमहल विजिट किया तो मुझे 7 बैंड मिलेंगे, रेड फोर्ट विजिट किया तो 6 बैंड ही देंगे। इट्स नॉट दैट, लोकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, आई वुड से आइडिया। हाँ, कोलोकेशन ऑफ आइडिया, कोहेजन एंड कोहेरेंस इज नेसेसरी, बट all your response would be assessed or marked according to your linguistic proficiency as well as your linguistic ability, the way you are developing and presenting your ideas। So focus on ideas, not level of ideas but sequence of ideas। वो कैसे करेंगे? तो पहला जो है that you will have to design or develop all your answer according to PPF structure, that means past, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों टेंसेस का हम यूज करेंगे तो हमारी रेंज ऑफ ग्रामर है वो मेंटेन होगी। फर्स्ट, सेकंड, पास्ट, उसके साथ प्रेजेंट और उसके साथ फ्यूचर कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली, आई वुड से जनरली ऑटोमेटिकली आपका जो कोहेजन एंड कोहेरेंस है वो कनेक्ट हो जाएगा। देन आपने टॉपिक जो दिया गया हिस्टोरिकल प्लेस उसी पे ही आप बोलेंगे तो ऑन टॉपिक भी हो गया। देन यू विल हैव टू फोकस ऑन योर वोकैबुलरी एंड रेंज ऑफ ग्रामर एंड प्रोफिशिएंसी। आप प्रोफिशिएंसी पे पहले फोकस करिए, उसके बाद रेंज में जाइए। मोस्टली ये आप एक गोल्डन एडवाइस लिख लीजिए, there is a plenty of grammar in each and every language existed। most of the सभी सारी लैंग्वेज में हम देखिए ग्रामर बहुत ज्यादा है, तो it is not possible कि within that 2 minutes of portion we would be able to use whole kind of grammatical structure or range, it's not possible। तो आप जो भी यूज करो वो परफेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, accuracy is the most important part in our IELTS speaking और इवन इन राइटिंग एज वेल। पहले एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए, नॉट इवन अ सिंगल एरर ऑफ लाइक अ पंक्चुएशन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप एंड ऑल दैट, कैपिटलाइजेशन और लाइक अ स्पेलिंग एरर, प्रोनाउंसिएशन एरर और टू बी एरर, वाज, वर, क्योंकि सभी को ये होता है, बोलना होता है पास्ट में। मोस्टली आप देखिए सारे के सारे जो क्यू कार्ड्स है 80% क्यू कार्ड पास्ट के हैं और बच्चे यहाँ पर ही गलती करते हैं। क्या they are doing? most of the students are making error in this part। what is that? that past का क्यू कार्ड होता है प्रेजेंट में आ जाते हैं, was were का एमिजर हो जाता है, did का do does हो जाता है, तो be careful। okay, back to the PPF structure again। तो ये जो PPF स्ट्रक्चर आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यूज करना है। कैसे? आप कोई भी क्यू कार्ड प्रिपेयर करो, उसे ये 1 2 3 4 एंड 5 पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए, इजी रहेगा।
क्योंकि सभी पोर्शन की 3 और 4 लाइन, तीन चार लाइन आप इसमें कनेक्ट कीजिए, आपका एक फुल लेंथ ऑफ क्यू कार्ड प्रिपेयर हो जाएगा। आई गारंटी यू ये जो मेथड है मोस्ट इजीएस्ट मेथड है, आप यूज कीजिए, यू विल हैव द हाई बैंड स्कोर एज वेल एज यू विल फाइंड इट इजी। आपको कोई हेलुसिनेशन नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, ब्लैकआउट नहीं होगा या कोई इश्यू नहीं होगा। You will be able to present your cue card flawless, in perfect flow, in a perfect way that IELTS is exactly looking। तो आपको पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ओके, 5 पार्ट व्हाट आर दे? फर्स्ट इंट्रोडक्शन, फिर आप पास्ट थोड़ा बहुत बोलिए, उसको प्रेजेंट के साथ कनेक्ट कीजिए, थोड़ा बहुत हो सके तो एक लाइन भी, एक सेंटेंस वुड बी इनफ फॉर फ्यूचर एंड योर कंक्लूजन। तो आप फ्यूचर और कंक्लूजन को साथ में कंबाइन भी कर सकते हो। सो ये जो अगर है, मान लो कि वी हैव अ टॉपिक हिस्टोरिकल प्लेस, इंट्रोडक्शन कैसे होगा? लेट्स वर्क ऑन द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इज दैट कि जो भी हमें एक टॉपिक मिला है तो हमें पहले एग्जामिनर को इंट्रोड्यूस करना है कि दैट आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक ओनली। क्यों? उसे हम हिंट दे रहे हैं कि भैया मैंने ये क्वेश्चन समझ लिया है और मैं उसी पे बोलने वाला हूँ। अदरवाइज दे विल से द एग्जामिनर वुड स्टॉप यू। कई बच्चों की ये क्वेरी है कि सर मुझे बोलने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा फील हुआ। आप शुरू करते हो ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारा कुछ ना कुछ बोलते हो, लेकिन आप ऑन टॉपिक नहीं आते हो, सो दे विल स्टॉप यू स्ट्रेट अवे। दे डू नॉट वांट द टाइम टू बी वेस्टेड, सो दे विल स्टॉप यू। सो पहले इंट्रोडक्शन क्या होगा? लाइक विजिट है और प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस। सो यू कैन स्टार्ट, थ्रू आउट माई एंटायर लाइफ I have visited numerous places. Some of them were historical, ancient, as well as natural landscapes. तो यहाँ पे क्या किया? I have visited, like throughout my entire life, I have visited not only natural landscapes but also historical places. Complex sentence से शुरू कर दिया, इंट्रोडक्शन लाइन आपकी हो गई। इतना ही बोलना है। डू नॉट कीप स्ट्रेसिंग योर आइडियाज ऑलवेज, कीप इट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड शॉर्ट, नीट एंड क्लियर। ओके, सो इंट्रोडक्शन, थ्रूआउट माय एंटायर लाइफ आई हैव विजिटेड सो मेनी landscapes, natural landscapes as well as historical places, but here in this occasion I am going to describe about a special historical place which I have visited during my last summer holiday. That introduction is done. Within 2 lines you finished your introduction. I am repeating again, there are so many locations I have visited throughout my entire life. For example, historical places as well as natural landscapes. So for example, तो क्या हुआ यहाँ पे कोहेजी डिवाइस, like you can design or develop your introduction in many ways. Okay, so best I would say linker के साथ यूज कीजिए, so as such as like for example करके, या फिर complex sentence डालिए जैसे कि throughout my entire life I have visited not only natural landscapes but also some of the historical places, and here in this occasion I am going to describe about a special historical location or place which I have visited during my last summer holiday. Time definition हो गया यहाँ पे। Then move to the past. अभी यहाँ पे past में क्या है? You will have to start the story. आपने कब विजिट किया था, किसके साथ किया था, means you will have to start covering all the bullet topics. जो आपको सब टॉपिक दिए वो कवर करने हैं। So start in that way. जब भी आप अपनी स्टोरी शुरू करो, point is that आपको आपके पर्सनल इमोशंस डालने हैं। I still remember, I vividly remember, I have strong memory, I still remember, आप ऐसे शुरू कीजिए। Okay, and keep your facial expressions on. Do not like I still remember when I went there. Do not speak in that way. It is a robotic presentation. Artificial presentation will not help you to achieve a good score. So start in that way. I still remember it was my last summer holiday and my father had planned a visit to our village. हम गांव जा रहे थे। मैंने स्टोरी ऐसे बनाई कि मैं गांव जा रहे थे, उसके बीच में ये लोकेशन आ रहा है। Okay? So during my last holiday or during my last summer holiday, my father had planned or prepared our visit or a short tour of 15 days to visit my village.
While going to the village, the historical place which is named as a Lothal, which is the ancient place took place about 4000 years ago. 4000 साल पुराना लोकेशन है. Okay, so while going towards the my village, or while traveling towards the village, the location or the place is situated somewhere at the half of our way. It is somewhere 250 kilometers away from my residential city Surat. So while going there, my father asked me to visit and he proposed us to be there for a while. So we agreed and we been there. We watch or we observe the location, like I was there with my mother, my father, elder brother and younger sister. We visited the location and I was surprised a lot, because after checking or after looking each and every urban planning they made even before 4000 years, that was surprising and exciting. तो आपने कब विजिट किया, हो गया स्टोरी पास्ट का, अभी प्रेजेंट में उसे कनेक्ट कीजिए. क्या हो सकता है? ये जो हमने हिस्टोरिकल प्लेस लिया है लोथल, इट इज अ एंशियंट सिटी, वो एक पुरानी सिटी है. तो वेल स्ट्रक्चर हो सकता है, वेल डेवलप हो सकता है, ड्रेनेज सिस्टम, द रोड्स, द ट्रांसपोर्टेशन और वेल अर्बन प्लानिंग. ओके, तो प्रेजेंट में आज करंटली द प्लानिंग they did even before 4000 years. I cannot see everywhere in the world because they had, क्योंकि I cannot see, present आ गया है. Okay, it is simple. So they made or they designed the entire city well structured and well organized, the residential colonies, transportation and road facilities, and the most important part was the sewage or drainage system. People were living happily. The marketplace, the trades place, as well as the residential colonies were located in a different portion or different location or different part of the city. They were living happily because of having the most advanced urban planning even before so many years in the past. That is not possible even in this present time. Nowadays we are having, अभी आप यहाँ पे प्रेजेंट में थोड़ा बहुत बोल दीजिए कि we are having number of civil engineers, architects, but they are not able to follow the same structure. So प्रेजेंट का थोड़ा बहुत हो गया. Now move to the future. अभी आप क्या करेंगे? मैं यहाँ पे ऐसा लाइक इमोशनली बोलने वाला हूँ कि हम एक गाँव जा रहा था तो टाइम नहीं था बहुत, तो शॉर्ट टाइम में विजिट करके हम निकल गए. लेकिन मैं कंक्लूजन में ऐसे बोलूंगा कि वापस मैं स्कूल में जाऊंगा या फिर मेरे कॉलेज में प्रिंसिपल को बोलूंगा और एक टूर ऑर्गेनाइज करें. हो गया फ्यूचर. ओके, although start in that way contradicted, although I wanted to explore the location in depth, I wanted to look each and every corner of the ancient urban planning and the Lothal city, but or however we had no enough time because we wanted to reach to our village within a shorter period of time, as it was beginning of dark, शाम होने लगी थी. So I had to quit or I had to stop my exploration over there. But presently it is the most innovative city or most well planned and structured, well designed city. Therefore I am going to inform my college principal that he will help us to organize a official college tour to visit Lothal, because I want not only my professor but also all of my students to visit the Lothal, and I want them to experience the most advanced and structural city or urban planning. तो ये हो गया आपका कंक्लूजन. सिंपल है. आप जब भी आपका क्यू कार्ड करो, स्टोरी आपको इजी लगेगी. लाइक स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन 2 or 3 लाइन, कनेक्ट विथ पास्ट समवेयर 3-4 लाइंस, एंड देन प्रेजेंट पास्ट को कनेक्ट कीजिए, गो इन फ्यूचर एंड कंक्लूड योर आंसर. आई एम श्योर और आई बेट यू, अगर आपने इस तरीके से आपका क्यू कार्ड प्रिपेयर करे, आई एम श्योर यू विल हैव अ बेस्ट स्कोर. यू विल नॉट इमेजिन, यू विल सरप्राइज. ओके, यू विल फील ओवर क्लाउड 9. ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्यू कार्ड इज व्हाट? इट इज
Divide your cue card in several portion or parts. Introduction पहले लीजिए, then go for the past, connect with present and like link the present with the future, and last conclusion. That is the theory or technique which impress the IELTS examiner, and also it is not just a way of impressing the examiner. It is the exact way that IELTS band descriptor is looking for. जो IELTS का band descriptor है ना, आप एक बार देख लेना, वहां पे exactly they are looking for this. तो आपको यही करना है. आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन और वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो और इफ यू फील कि आप ऐसे प्रिपेयर करेंगे इजी रहेगा, लाइक आई बेट यू, आप ऐसे करोगे तो आपको इजी ही रहेगा. सो कीप प्रिपेयरिंग इन दैट वे, थोड़ा बहुत चेंजेस कीजिए, एंड व्हेनेवर यू आर फेसिंग एनी इश्यू, either topic related on speaking or on your writing or listening reading, any topic related query, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, आई विल रिस्पॉन्ड यू पर्सनली. और अगर ऐसा कुछ टॉपिक है तो मैं उसके रिलेटेड आपको एक वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा. सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड फॉलो, लाइक एंड शेयर योर फेवरेट यूट्यूब चैनल IELTS with Deepak.